सभी मित्रों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मित्रों, प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग अपने गांव सिरोनिया में बाबा गंगनाथ जी के मंदिर में माघी खिचड़ी का आयोजन कर रहे हैं। यह हमारे गांव का बहुत ही खूबसूरत बाबा गंगनाथ जी का मंदिर है। हमारे गांव में स्थित यह बाबा गंगनाथ जी का मंदिर एक ऊंचे टीले पर स्थित है, जिसके चारों ओर काफ़ी खूबसूरत नज़ारे दिखाई देते हैं। ये बाबा गंगनाथ जी की धुनी है, जो कि प्रज्वलित भी कर दी गई है। इस समय यह रसोई में प्रसाद तैयार किया जा रहा है। बनाया नहीं, मतलब 6 महीने से कोई ब्लॉग ही नहीं डाला। आज याद होना प्रकृति के सुंदर नज़ारों के बीच आप देख सकते हैं। हमारे पंडित जी श्री जीवन चंद तिवारी जी माघी खिचड़ी क्यों मनाते हैं, इसका आप पंडित जी निवेदन है आपसे विधि विधान के साथ थोड़ी बताइए कि क्यों मनाई जाती है। विपिन जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, माघी खिचड़ी हमारे माघ मास में सूर्य नारायण है, वह मकर राशि में प्रवेश करते हैं। तो मकर राशि में प्रवेश करने के साथ ही हमारा माघ का महीना शुरू हो जाता है। ठीक बात है। और माघ मास में जो है लोग भगवान सूर्य नारायण का पूजन करके उनको अर्घ देके प्रसन्न करते हैं, जिससे उनकी पूजा होती है। और उसके साथ साथ जो है चावल, उड़द और घी के साथ जो है लोग खिचड़ी का आयोजन करते हैं। अब वह खिचड़ी का आयोजन जो किया जाता है वह उसका धार्मिक महत्व भी है। एक तो उसको हम सुपाच्य भोजन के तौर पर भी लेते हैं। दूसरा, जिस व्यक्ति की कुंडली में शनि भगवान का दोष होता है तो उस दोष को दूर करने के लिए भी खिचड़ी का आयोजन करते हैं लोग। और यह सामाजिक समरसता को भी दर्शाता है कि समाज को आपस में जोड़ने के लिए भी खिचड़ी का आयोजन किया जाता है। ठीक है पंडित जी, आपने बहुत अच्छा बात बताई, ये तो मुझे भी पता नहीं था। हाँ, जैसे आपने माघी खिचड़ी है, शहरों में जैसे लोग कहते हैं कहीं पर भी कर देते हैं, कोई ऐसा विशेष स्थान नहीं चुनते हैं। हाँ। लेकिन गांव में लोग मंदिरों में ही करते हैं ज़्यादा। हाँ। इसका ज़्यादा क्या धार्मिक महत्व है? वहाँ वैसे ज़्यादा उत्तम रहेगा या जो हम मंदिरों में करते हैं ये ज़्यादा उत्तम रहेगा? देखो, सामाजिक तौर पर अगर हम करते हैं तो वहाँ पर हर वर्ग विशेष का व्यक्ति आएगा, हर वर्ग का आएगा। तो उसमें कुछ अच्छी स्थिति में भी आएंगे, कुछ गलत स्थिति में भी लोग आएंगे, तो प्रसाद को ग्रहण करेंगे। अब मंदिर में हम जो यह धार्मिक तौर पर इसको कर रहे हैं, तो उसमें जो व्यक्ति भी आएगा वह भाव भक्ति के उद्देश्य से आएगा। तो भाव भक्ति के उद्देश्य से अगर हम स्वयं इस कार्य को कर रहे हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी भाव भक्ति के ही उद्देश्य से उस प्रसाद को ग्रहण करने आए। तो जो व्यक्ति उस कार्य को करा रहा है तो उसको भी उसका पूर्ण फल प्राप्त हो, और जो प्रसाद ग्रहण कर रहा है उसको भी उसका पूर्ण फल प्राप्ति हो। तो इसलिए हमारा जो मंदिर में क्या कहते हैं करने का इसका विशेष उद्देश्य रहता है। फिर जो हमारे उत्तराखंड के देव में आते हैं, गंगानाथ जी हैं या गोलू देवता हैं, भोलेनाथ जी हैं, तो हम इनको अष्ट भैरवों के रूप में देखते हैं। तो वैसे ही शनि देव भी हमारे अष्ट भैरव में आते हैं। तो शनि देव का भी इस खिचड़ी में विशेष महत्व है। मैंने जैसे कि आपको अभी बताया था कि जिस व्यक्ति की कुंडली में शनि का दोष होता है तो इस खिचड़ी के आयोजन से उस शनि का दोष भी दूर होता है। तो इसलिए भी विशेष हमारा गंगानाथ जी के मंदिर में इस खिचड़ी को करने का विशेष उद्देश्य यह है कि लोगों की कुंडली दोष भी जरा सा उनको उस प्रकार से भी उसका फल प्राप्त मिले। ठीक है पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें ये अच्छी जानकारी दी। आपका भी धन्यवाद। ठीक है। हमारे कुल गुरु द्वारा गंगनाथ जी की विधि विधान के साथ पूजा के बाद ही भंडारे का आयोजन किया जाएगा। नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सान्निध्यं कुरुः। यब जब जल गंध अक्षता पुष्पादिः अर्घपात्रं सुसंपन्नम् अस्तु सुसंपन्नं। तेन जलेन आत्मानं सर्वाः सिद्धिसूर्य अर्घदान पूजन सामग्री पवित्रमेव च। प्राणायाम विधाय ओम पुंडरीकाक्षाय नमः, ओम पुंडरीकाक्षाय नमः, ओम पुंडरीकाक्षाय श्री विष्णवे श्री विष्णवे श्री विष्णवे नमः। अपवित्र
बाबा गंगानाथ जी की पूजा के बाद उनकी धुनी की पूजा विधि विधान के साथ की जाती है। इसके बाद नीचे मसाढ़ मंदिर है, उस मंदिर में भी दिया जलाया जाता है। इस समय गांव के समस्त लोगों द्वारा भंडारे की तैयारी की जा रही है। इस समय जो नवीन पंडित जी हैं ये खिचड़ी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या डालना है? मिर्ची भी डाल रखी है। ये अब हमारा चावल पड़ गया है खिचड़ी में। हमारे जो मुख्य रसोइया हैं नवीन भाई हमारे पंडित जी हैं हमारे यहाँ। हमारे नहीं इसमें आप पंडित जी तो आखिरी उद्घाटन करेंगे लास्ट में इसका। नहीं यार। हाँ हाँ भगवान अभी पंडित जी हमारे बहुत व्यस्त हैं। आयुष्मान। आप देख रहे हैं खिचड़ी की तैयारी हो रही है, चावल डाल दिए हैं, चावल भी पड़ गया है इसमें, सारे मसाले पड़ गए हैं। अभी लगे हैं उसके बाद पंडित जी आएंगे, अभी चावल पका जा रहे हैं, उसके बाद नमक बाद में पड़ेगा। बृहस्पति को वहाँ नमक तो हमारी लास्ट में पंडित जी ही डालेंगे, बाद में होगा वो सबसे लास्ट में। बोला जा रहा है धीरे। ना शुक्रवार को तुम मॉर्निंग। अब हमारे पंडित जी आ गए हैं शुरुआत करने के लिए। आचार्य जी हमारे आचार्य जी, हमारे जो मुख्य गुरु जी हैं हमारे। अब बाकी का कार्य इन्हीं के हाथों होना है। देख रहे हैं आचार्य जी आ चुके हैं और आज की खिचड़ी का विधिवत शुभारंभ यहाँ से हो गया। धन्यवाद सभी लोगों का। बहुत प्रेम के साथ ये खिचड़ी बन रही है और प्रेम के साथ सब लोग ग्रहण करेंगे। बिना प्रसाद लिए कोई भी यहाँ से बाउंड्री से बाहर न जाएं। अभी थोड़ी देर 15 मिनट बाद हमारी खिचड़ी बन जाती है। अब इसमें हम ढक्कन लगा देते हैं। नमक डालो पहले। सबसे पहले इसमें नमक पड़ेगा। ज़्यादा नहीं हो जाओ, अपने हिसाब डालो। अपने हिसाब से तुम ज़्यादा नहीं करो। ये पंडित जी हमारे खिचड़ी में नमक डाल रहे हैं। अब हिसाब डालिए जरूर। सभी लोग भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। देखो हेमू भाई भी जो है ये डब्बा लाना भूल गए बड़े। ऊपर कर दे बस हरियाणा में देखो तुम समय उधर हमको जा रहा है खिचड़ी। हमारे गांव के सभी लोग इस समय मिल बांट के सब कार्य कर रहे हैं, जिससे माँ की खिचड़ी का आयोजन भली भांति संपन्न हो सके। भजन सुनता भजन सुनाएंगे आपको। आप खुद ही ईमान इनाम देने को तैयार है। देखो हमारी माँ की खिचड़ी तैयार हो चुकी है। गुरु जी है ना, एक बार ढक्कन हटा देना। कोई समझ नहीं तुमने घी इसमें डाल दिया। हाँ घी बढ़िया कर रखा है, सब डालो घी बढ़िया हो जाएगा। ये देखो बढ़िया ढंग से एक पूरी खिचड़ी को एक बार पूरे उड़ेल दो। नमक भी चख लीजिएगा ना। काट दिया आपने बढ़िया। सही बात है। खाई मतलब कोई कम लियो कोई ज़्यादा लियो कौन है। बहुत रहा यार आज। हाँ बहुत रहा दे। हम यहाँ से कितने साथ गुंजी क्यों? कितना बजे मैं कॉल लगा? बहुत रहा यार। हैं?